इसी में है, खानदानी की बेहतरी तो इसी में है। आप पहले वाली दुश्मनी अपने दिल से निकाल दो और उसे अपना भाई समझकर अपने गले से लगा लो। भाई बोली, जल्दी बाहर आओ, आज मैं तुम्हारी मौत को अपने साथ लिए आया हूं। बस बस, ज्यादा बक बक ना रहा और मेरे सामने से हट जा। ना मैं उसे डरता हूं और ना ही उसके किसी हमायतियों की परवाह करता हूं। एक हमायती को क्या, अगर 1000 हमायती भी है तो बात ही क्या है। भरत पाली के सामने किसी की आने की ताकत ही क्या है। तो हाथ जोड़ा हवे हारे ना जाई पति जी, तो हाथ जोड़ा हवे करती हाँ मिन्नत पति जी, हारे ना जाई पति जी, तो हाथ जोड़ा हवे तारा तारुण के वर, तारा तारुण के मरजू तेरिया दौड़ा हवे कर दिया मिन्नत पति जी। नहीं करी रे, नहीं करी रे भाई, मान ले तारा की, मान ले। राती का मैनू पति जी सुपना के आया सी, राती का मैनू पति जी सुपना के आया सी, सगरी बनू जानी असाने माल मुकाया सी, करके मैं उठ खलोती, डर के मैं उठ खलोती, दिल घबराया सी, कर दी हाँ मिन्नत पति जी। ये बार भी आएगा, ये आज फिर कर घर में घुस कर जान बचाएगा।
जुदाइयां वे कर दी हाँ मिंत पति जी दोवें हाथ जोड़ा वे तारा करूं ते मर जू तारा दारू ते तेरी अनोड़ा वे कर दी हाँ मिंत पति हर पीछे जान लगे रोकी नहीं हंस के चोरी है। प्राणनाथ मान जाओ गया हुआ वक्त कभी हाथ ना आएगा। परमेश्वर के वास्ते इस जिद को छोड़ दो और मुझे ज्यादा हक विरान ना करो। तारा मैं तुम्हारे कहने से अपने नाम को बट्टा नहीं लगा सकता। प्राणनाथ मान जाओ गया हुआ वक्त फिर कभी हाथ ना आएगा। बड़ा सुग्रीव की मुझसे मुकाबला करने की क्या मजाल है? भाई साहब ये आप बाहर भी आओगे या अंदर ही अंदर बातें बनाओगे? प्राणनाथ इन्हीं बातों से पाया जाता है वो सुग्रीव किसी हौसले पर कूद रहा हो। भाई साहब मैं बहुत बार कह चुका घर में बैठे बातें बनाओगे या बाहर भी आओगे? चल तू सुनती नहीं? वो देख मुझे किस तरह पैर ललका रहा है। बचाई और तुम्हारा मुंह दिखाते हुए गैरत न आई। मेरा हक मुझे दे दे, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। सिवाय और दर्दी के तेरा कोई हक नहीं। तो आज तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। तुम्हारा किस वजह से मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। तू किस पक्षे के सामने अपने अगर आया? मेरा हाथ से हाथ मिला, जुबान से क्या पकता है? हड्डी पसली तोड़ न डाली तो मेरा नाम नहीं है बोली। ये तो सब मैदान में ही पता चलेगा। ना जिंदा जाएगा आकर मेरी तलवार के नीचे। अरे बाली तू चलकर खुद आया छुरी की धार के नीचे। हाँ किसी ने सच ही कहा है, भूत लोगों के बातों से नहीं माना करते, यार डंडे के नरमी को नहीं जाना करते। ये तो मैदान में ही पता चलेगा बाली।
हड्डियों का सुरमह करवाया इस जालिम से। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। अरे ये दौड़े ने आई जिसने शिवकर चोट लगाई। भाई किसी का क्या दोष है, तेरी करनी तेरे आगे आई। ओ पापी, मेरी और सदरीर की तो एक अरसे से दुश्मनी थी, मगर तेरे साथ मेरी कौन थी अदावत थी। और जा सदरीर, तुझको क्यों इस कदर इतना प्यारा था, और मैंने कौन सा तेरे बाबा का खेत उजाड़ा था। हाँ, अगर सीता की रिहाई के लिए इससे दोस्ती डाली है तो ये तेरी गलत ख्याली है। जो शख्स अपनी रक्षा के लिए दूसरों की मदद का मोहताज है, हाँ, अगर तू मेरे पास आता तो एक सीता तो क्या, अगर मैं चाहता तो रावण की सभी पटरानियों को उसके एक इशारे से यहाँ पर मनवाता, क्योंकि वो मेरे हाथ से बहुत सबले सह चुका है और कुछ अरसे तक मेरे पास एक खास मेहमान भी रह चुका है। मगर इस सदरी के भरोसे ये उम्मीद रखना सरासर हिमाकत है, और भला इस बेचारे की उसके सामने जाने की क्या ताकत है। इसमें कोई शक नहीं, तुम्हारी एक एक बात जले हुए दिल से निकल रही है, मगर धर्म के असूलों को समझने में तुम्हारी सख्त गलती है। भला जरा सोचो तो सही, छोटे भाई की स्त्री। बैठन की कृपालता करो, देखो सीन चली जा रहे हैं, इस तो बाद सीन इदू ही वधिया है। छोटे भाई की स्त्री के लिए शास्त्र क्या उपदेश करते हैं? हाँ, बजाय अपनी गलती मानने से इनकार करते हैं और उल्टा मेरी शिकायत करते हैं। छोटे भाई की स्त्री और अपनी बहन और पुत्री, इन चारों का दर्जा एक समान है। तुमने अपने छोटे भाई की स्त्री को ना सिर्फ बुरी नजर से देखा, बल्कि उसको अपने घर में डाला और उसे मार पीट कर घर से निकाला, और ऐसे जालिमों को दंड देकर
मजलूमों की रक्षा करना क्षत्रिय का मुख्य धर्म है। सीता जी की रिहाई के लिए हमें भला किसी की क्या जरूरत है? और हम भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं या भैम मिट्टी की मूर्त नहीं। एक रावण तो क्या, अगर 1000 रावण भी हमारे सामने आएंगे और उसे हम मिट्टी में मिलाएंगे। अच्छा, जो कुछ हो गुजरा उसका अब क्या अफसोस। मुझे अपनी तरफ में तो हर तरह से संतोष है, मगर आपसे एक विनती करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस रंजिश को दिल से दूर करेंगे और मेरी प्रार्थना मंजूर करेंगे। बाली, मुझे आपसे कोई दिली करतूत नहीं है, इसीलिए मेरी निस्बत और आपको मेरी निस्बत किसी किस्म का शक शुबा और किसी गलती की झगड़े की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से हर तरह से बेफिक्र रहिए। जो बात आपने कहनी है बिना बेझिझक कहिए। अगरचे मैं सख्त गुनहगार हूं, मगर इस आखिरी वक्त में आपसे सिर्फ इस बात का खासगार हूं कि सुग्रीव तारा और अंगद को बिल्कुल ना सताए और उन पर किसी किस्म का जबर ना करे। बाली, सुग्रीव बड़ा समझदार और दूरबीन है। मुझे इसकी जात से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो हरगिज ऐसा निकम्मा ख्यालात करेगा और वो तारा और अंगद को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाएगा और अपने किए की सख्त सजा पाएगा। शायद वो सामने से मेरी प्राण प्यारी तारा नजर आ रही है। और मेरे लगते जिगर अंगद को साथ लिए आ रही है। मुझसे क्यों मुंह मोड़े जाते हो? इसके सहारे छोड़े जाते हो। प्राणनाथ, मुझको अपनी जिंदगी की तो बिल्कुल ही परवाह नहीं।
अच्छा अच्छा प्राणनाथ, जिसी तरह होगा निभा लूंगी। मगर बेटा अंगद को किस तरह संभालूंगी, जिससे बड़े लाडो चाव से पाला था और कभी घर से बाहर ना निकाला था। ना मालूम बेटा अंगद कहां कहां की ठोकरें खाएगा और किस किस के जूते चटवाएगा। आज तेरी किस्मत फूट गई और पिता की प्रेम भरी गोद तुझसे छूट गई। देवी, अगरचे ये सदमा तेरे लिए बहुत सख्त है, वो कौन वक्त है जिसको तुम्हारी इस बात पर रहम ना आता हो, जो तेरे रुदन को सुनकर हमदर्दी के आंसू ना बहाता हो। हम तो सब्र करने में ही तन्हाई है। तुम अपनी समझ में धर्मात्मा जरूर हो, मगर मेहरबानी करके मेरी आंखों से दूर हो। बेरहम अन्यायी, किसी से झगड़ा और किसी से लड़ाई, मगर तुझको बिना वजह ये हत्या करते हुए गैरत न आई। दोनों भाइयों का आपस में टकरार था और तुझको बीच में कूदने का क्या इख्तियार था। प्यारी तारा, अगरचे तुमने मुझे समझाने के लिए बहुत मगज मारा, मगर की अफसोस कि मैंने तुम्हारी नसीहत से कुछ फायदा ना उठाया, जिसका नतीजा अब आंखों के सामने है। अब बजाय इसके किसी पर गिला जब सोच करूं, बेहतरी इसी में है कि किसी तरह हो सके सब्र व संतोष करो। मुझको अपनी करनी का फल मिल गया। रामचंद्र पर तुम्हारा फजूल गिला है। मेरे लाल, सबर कर मेरे जिगर के टुकड़े, ज्यादा मत रो और इस कदर परेशान ना हो। मेरे बच्चे
जरा इंतकाल कर। मुझे उम्मीद है मैंने बड़ा उत्पात किया। जो चंद रोज जिंदगी के लिए अपने ही बड़े भाई का घात किया। भाइयों, मुझसे जबरदस्त ताकतवर होने के भी आपने कभी भी मेरी जान लेने का इरादा नहीं बनाया और सिर्फ मामूली सी दुर्गत कर मुझे छोड़ दिया। मगर मैं आपके लिए मौत का पैगाम लेकर आया और मुझ वक्त की बेवकूफी ने इस घर को, अपने ही घर को खाक में मिलाया। भ्राता जी, मैं इस राज को लेकर भला क्या सुख पाऊंगा और उस परमेश्वर के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। इसलिए आप कुल राज अंगद को ही सुपुर्द कीजिए और मुझे इस पाप के प्रायश्चित से की आज्ञा दीजिए। सगरी, जरा अपनी तबीयत को संभालो और ये बुज़दिल ख्याल अपने दिल से निकालो। अगर यही कायरपन दिखाओगे और रामचंद्र जी से जो वादा किया है उससे किस तरह निभाओगे। आखिर बेवफा और कीर्तखान ही कहलाओगे। खबरदार, आइंदा ऐसा ख्याल कभी भी अपनी तबीयत पर ना लाना और जो कौल व करार उनसे किया है उनको पूरा करना और अपनी जान पर खेल जाना और एहसान फरमोशी का दाग अपने कुल को ना लगाना।